नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल ट्रेडिंग में दरअसल में आज हम बात करने वाले हैं सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड के बारे में। आपने देखा होगा कि शेयर में काफ़ी टाइम से दबाव देखने को मिल रहा है। भले इसमें कंपनी को 2 ऑर्डर अभी तक मिल चुके हैं, बट उतनी रैली नहीं बन पा रही है क्योंकि मार्केट का मूड माहौल इस समय इतना अच्छा नहीं है। इसलिए जो इन्वेस्टर इसमें काफ़ी मतलब लोअर लेवल पे खरीदारी करके बैठे थे, वो ऑलमोस्ट निकलते हुए देखे जा रहे हैं क्योंकि इस समय जो इवेंट्स निकल गए हैं, केवल बजट रह जाता है। और बजट तक यहाँ पे पावर सेक्टर के लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है क्योंकि यहाँ पे एक सेपरेटली फंड निकाला जाएगा खासकर रिन्यूएबल एनर्जी के लिए। यहाँ पे गवर्नमेंट तो सपोर्ट करते हुए देखी जा रही है सारे पावर सेक्टर के लिए, बट यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बैटरी सिस्टम। और उस बैटरी सिस्टम को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट लगता है। अभी फ़िलहाल तो बैटरी बनाना बहुत ज़्यादा महंगा है, बट बहुत सारी जो कंपनियां हैं जो रिन्यूएबल एनर्जी में काम करती हैं तो बैटरी सिस्टम में भी एंट्री लेते हुए देखी जा रही है। मतलब एक नई कंपनी खोल रहे हैं क्योंकि बैटरी बाहर से लेना कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता है। तो सेम ही जैसे मान लो जैसे सुजलॉन है, सुजलॉन विंड पे काम करती हो, तो ऐसी ही बैटरी की भी एक इंडस्ट्री खोल सकती है। तो इसी तरह की यहाँ पे खबरें देखने को मिल रही हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है जो इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है क्योंकि इस समय कंपनी के पास ज़्यादा लोन नहीं। जब से इन्होंने क्यूआईपी के थ्रू फंड जुटाया है, ऑलमोस्ट सारा लोन खत्म कर दिया है और कंपनी के पास ऑर्डर भी बहुत है। और रिसेंटली इन्होंने आरईसी के साथ में एक पार्टनरशिप भी करी है। जितना भी फंड लगेगा, कोई भी प्रोजेक्ट ऑर्डर आ रहा है उनको बनाने में, वहाँ पे आरईसी सपोर्ट करने वाला है। तो आने वाला टाइम सुजलॉन के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है, बट आपको थोड़ा सा भी ध्यान रखना पड़ेगा जिस तरीके से का मार्केट का मूड माहौल है। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं हम अपना वीडियो। साथ ही अगर आप लोगों को हमारे वीडियो के माध्यम से थोड़ी सी भी हेल्प हो रही हो तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही गाइस, हम अपने चैनल पे गिव अवे का प्रोग्राम चला रहे हैं जिसमें गाइस हमने 3 प्राइज सिलेक्ट कर रखे हैं जो कि आपके हेल्थ को देखते हुए। और जिसमें गाइस हमने अपना फर्स्ट प्राइज रखा हुआ है साइकिल, सेकंड प्राइज रखा हुआ है स्मार्ट वॉच एंड थर्ड प्राइज रखा हुआ है स्पोर्ट शूज। ये तीनों तीनों गाइस आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। और बस आपको यहाँ पे करना क्या होगा कि गाइस, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। और हमने अपने जो चैनल का टारगेट रखा है, 1 लाख सब्सक्राइबर का टारगेट रखा हुआ है। जैसे ही गाइस वो पूरा होगा, हम आपको ये तीनों प्राइज हमारे जो लकी सब्सक्राइबर होंगे उनको देने वाले हैं। और ये गाइस आपके लिए बहुत बड़ा काम नहीं है। आप चाहें तो इसको 6 महीने में, साल भर में, जब भी आप करवाना चाहें तो करवा सकते हैं। सो गाइस, प्लीज आप हमारे चैनल को सपोर्ट करिए। और इसमें पार्टिसिपेट करिएगा। इस समय का मार्केट इतना अच्छा नहीं है। अगर आप चाहो कि हम इन्वेस्ट करके अभी ट्रेडिंग करके पैसा कमा लें, बट ऐसा नहीं हो पा रहा क्योंकि कभी निफ्टी ऊपर जाता है, कभी नीचे जाता है। इसी तरीके से शेयर का रिएक्शन भी दिखाई दे रहा है। तो मेरा मानना तो ये है कि ऐसे मार्केट में तो आपको थोड़ा दूर रहना चाहिए। और अगर आप इन्वेस्ट करो तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से। तो आज आप देख सकते हैं कि 100 पॉइंट्स की तेजी बनती हुई देखी जा रही है निफ्टी 50 में। बैंक निफ्टी में 350 पॉइंट्स की डाउन साइड। आईटी में आई है बहुत बड़ी तेजी। आप देख सकते हैं कि करीबन 800 पॉइंट की तेजी। और स्मॉल कैप का जो इंडेक्स है, फिर से आज के दिन 400 पॉइंट की तेजी दिखाता हुआ देखा जा रहा है। पावर मिनिस्टर की तरफ से एक बहुत बड़ा अपडेट आता हुआ देखा जा रहा है। बताया जा रहा है कि पावर सेक्टर आने वाले टाइम में अपने इंडिया की जीडीपी पे बहुत ज़्यादा ग्रोथ करवा सकता है। मतलब बहुत ज़्यादा सपोर्ट होने वाला है क्योंकि बाहर से इन्वेस्टमेंट आती हुई देखी जा रही है रिन्यूएबल एनर्जी पे और आपका पावर सेक्टर पे। क्योंकि केवल इंडिया में ही नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड में ही रिन्यूएबल एनर्जी का स्कोप बढ़ता हुआ देखा जा रहा है। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि पावर सेक्टर है जो कि 7.5% इस समय ग्रोथ कर रहा है जिस तरीके से इन्वेस्टमेंट आ रही है। बट यहाँ पे रिक्वायरमेंट है 8.5% की ग्रोथ चलने का। तो अगर ये, क्योंकि जो नंबर आए हुए हैं रिसेंटली, 243 गीगावाट की यहाँ पे रिक्वायरमेंट है जब पीक डिमांड पड़ती है। पर ये बढ़ के हो जाएगी 340 गीगावाट। इस तरह की स्टेटमेंट आती हुई देखी जा रही। तो यहाँ पे ग्रोथ अगर देखी जाए पावर सेक्टर की तो 8.5% लगने वाली है। सो रिन्यूएबल एनर्जी में और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने 6.1 बिलियन एफडीआई की मंजूरी दी है जिससे पावर स्टॉक में, पावर सेक्टर में बूस्टिंग लाया जा सके।
अभी तक गवर्नमेंट की ये पॉलिसी बनाई गई थी कि आप किसी भी कंपनी में 100% तक इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। ये गाइडलाइन थी बाहर के लोगों के लिए, जो कि अब यहाँ पे गवर्नमेंट इसको चेंज करती हुई देखी जा रही है। अब यहाँ पे कोई भी बाहर से फंडिंग होगी 100% की हो सकती है, जिससे रिन्यूएबल एनर्जी को बूस्ट किया जा सके। आपने देखा होगा कि कोरोना के समय की बात है, जब शेयर बहुत ज़्यादा, कंपनियों के शेयर बहुत सस्ते हो गए थे, तब यहाँ पे चाइना बड़ा गेम खेलता हुआ देखा जा रहा था, पूरी कंपनी को ही एक्वायर करने की बात कर रहा था, जिससे फिर वो अपने हिसाब से यहाँ पे गेम खेल सकता था। तो उस समय गवर्नमेंट ने यहाँ पे एक गाइडलाइन जारी करी थी, और उस गाइडलाइन में यहाँ पे कोई भी 100% तक इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता था। और रिसेंटली अभी यहाँ पे जो G20 की जो मीटिंग हुई थी, उसमें भी बहुत सारे इन्वेस्टर हैं बाहर के, जो कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हुए देखे जाएंगे। रिसेंटली गवर्नमेंट है जो कि अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क डिजाइन करने की बात कर रही है, जिससे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। सारा सारा पूरा रोड मैप तैयार किया जा चुका है, वो भी 2029-2030 तक। पर इसके साथ साथ यहाँ पे बैटरी सिस्टम को भी मजबूत करने की ज़रूरत है। चाहे सोलर हो, चाहे विंड हो, चाहे हाइड्रो हो, हर में यहाँ पे बैटरी की अहम रोल होने वाला है। तो अब जो कंपनियां हैं बैटरी में भी इन्वेस्टमेंट करती हुई देखी जाएंगी। शेयर में जब भी तगड़ी मूव बनती है, तभी इसको एएसएम लिस्ट में डाल दिया जाता है। आप देख सकते हैं कि इस समय एएसएम लिस्ट स्टेज 4 में डाला हुआ है। तो यहाँ पे आपको ज़्यादा ना तो गिरावट देखने को मिलेगी, ना ज़्यादा तेजी मिलेगी, क्योंकि इसमें एक जो सर्किट होता है 3% 2% तक का ही सर्किट लग सकता है मैक्सिमम, चाहे लोअर साइड चाहे अपर साइड। सुजलॉन को फिर से एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिलता हुआ देखा जा रहा है 193 मेगावाट का, केपी ग्रुप की तरफ से, और ये इन्हें टरबाइन बना के गुजरात में सप्लाई करनी पड़ेगी। सो यहाँ पे 193.2 मेगावाट के हिसाब से कंपनी को 92 विंड टरबाइन है जो कि सप्लाई करनी पड़ेगी, और पर ईयर करीबन 4.96 लाख टन जो है कार्बन इससे बचने वाला है। आज के दिन शेयर ने हाई बनाया 38 का, लो बनाया 36.50 का, क्लोजिंग दिया 37.25 पे, 0.5% तक की रैली बनती हुई देखी गई है। चार्ट में नजर डाली जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं शेयर है जो कि सबसे बड़ा सपोर्ट आपको बताया था 35 का। तो कल के दिन, परसों के दिन इसमें ब्रेक हुआ था, बट कल के दिन काफी अच्छी रिकवरी दिखाई, और सबसे बड़ा सपोर्ट आपका 32 रुपए है। तो यहाँ पे 32 के नीचे नहीं जाना चाहिए, अगर आता है तो आपको खरीदारी जरूर करनी चाहिए। सुजलॉन एनर्जी ने यहाँ पे आरईसी के साथ पार्टनरशिप करी है फॉर नॉन फंड बेस्ड वर्किंग कैपिटल लाइंस। सो यहाँ पे अब कंपनी को कोई भी दिक्कत नहीं है, कितने भी ऑर्डर आ जाए यहाँ पे आरईसी सपोर्ट करने वाला है। और रिसेंटली कंपनी ऑलरेडी डेबिट फ्री हो चुकी है, कंपनी के पास कोई भी लोन नहीं है, और इस समय कंपनी के पास न्यू ऑर्डर आते हुए देखे जा रहे हैं। गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पे एक आप देख सकते हैं कि विंड रीपावरिंग पॉलिसी को यहाँ पे रिवाइज कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि यहाँ पे बहुत सारा इम्पैक्ट पड़ने वाला है, खासकर जो कंपनियां विंड टरबाइन पे काम करती हैं, जिसकी वजह से आपने नोटिस किया होगा कि फ्राइडे के दिन केवल सुजलॉन नहीं, आइनॉक्स विंड है और आपका ओरिएंट ग्रीन है, जो भी कंपनियां काम करती हैं विंड टरबाइन पे, सबके सब में यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है, जिस तरीके से गवर्नमेंट ने पॉलिसी रिवाइज करी है। इस पॉलिसी के तहत कंपनी को 25 गीगावाट की अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, जिससे काफी ज्यादा फायदा होगा। पर सबसे बड़ी यहाँ पे टेंशन वाली बात ये आ जाती है कि 1990 की पहले की जो कंपनी है उनको लो रेटिंग टरबाइन में डाल दिया गया है, क्योंकि उनमें कॉस्ट ज्यादा बैठती है, इलेक्ट्रिसिटी भी ज्यादा जनरेट नहीं होती। तो यहाँ पे इन्हीं सब चीजों को देखते हुए सुजलॉन ने मारी है बाजी। सुजलॉन ने यहाँ पे S144 3 मेगावाट की सीरीज का एक R&D से अपना डिजाइन बनाया, और उसको पास भी हुआ, और इसी तरह का ऑर्डर है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया से इन्होंने रिसीव भी किया है। इस गाइडलाइन के तहत सुजलॉन यहाँ पे बाजी मारता हुआ देखा जा रहा है। आप देख सकते हैं कि करीबन 160 मीटर हाइट की इन्होंने हाइब्रिड लेटेड ट्यूबलर टावर के साथ यहाँ पे विंड टरबाइन लगाया है गुजरात में, और यहाँ पे इससे काफ़ी अच्छे रिजल्ट भी आते हुए देखे जा रहे हैं। तो इस पॉलिसी का इम्पैक्ट यहाँ पे उन कंपनियों में पड़ेगा जो कंपनियां काफ़ी पुरानी हैं, पर जो कंपनियां 1990 या 1995 की बाद की हैं, उनको कोई टेंशन नहीं आने वाली, क्योंकि उनका जो डिजाइन है, उनका जो कॉन्सेप्ट है, आज के मार्केट के हिसाब का है, बट टाइम टू टाइम अपडेट होना ही चाहिए।
इस समय इसका जो मार्केट कैप बहुत अच्छा बढ़ता हुआ देखा जा रहा है और नेक्स्ट जो ईयर रहने वाले हैं काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल अपॉर्चुनिटी की तरह हमें देखना चाहिए इस कंपनी को। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो प्रोमोटर्स के पास जो होल्डिंग है लगातार अपने इन्होंने स्टेक कम किया हुआ। आप देख सकते हैं कि एक साल पहले 14.5% तक का स्टेक था जो कि इस समय 13.29% का रह गया है। अगर यहाँ पे प्रोमोटर्स यहाँ पे अपनी होल्डिंग बढ़ाते हैं तो अच्छा खासा तेजी बन सकती है। तो यहाँ पे कुछ एक इंटरव्यू हुआ है उनके एमडी का और यहाँ पे उन्होंने एक बड़ा खुलासा किया गया है बायबैक के ऊपर। सुजलॉन एनर्जी के जो प्रमोटर्स हैं वहाँ पे खास एक इंटरव्यू किया गया उनसे पूरा का पूरा प्लानिंग के बारे में और आप बायबैक करेंगे नहीं करेंगे सारी इन्फॉर्मेशन निकल के आई है आज के दिन। इनके जो वाइस चेयरमैन हैं ग्रीश टंटी, इनका कहना ये है कि अभी रिसेंटली इनका कोई भी प्लान नहीं है बायबैक करने का, बट आने वाले टाइम में हो सकता है। अभी कंपनी के पास जो कि 13% तक का ये स्टेक होल्ड करती है कंपनी। तो यहाँ पे इनके जो प्रमोटर्स हैं कि अभी यहाँ पे कोई प्लान नहीं है, बट आने वाले टाइम में ये होल्डिंग स्ट्रक्चर पे काम कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा स्पेस है अभी प्रमोटर्स के पास में, वो यहाँ पे बाय बैक कर सकते हैं, बट नो इमीडिएट प्लान फॉर चेंज स्ट्रक्चर होल्डिंग। और साथ ही उनका उन्होंने एक और खुलासा भी किया कि जो सन फार्मा है उनके जो चीफ दिलीप सिंह भी हैं जो कि यहाँ पे कंटिन्यू स्टेक होल्ड किए हुए हैं। आप सोच सकते हैं कि सन फार्मा के जो चीफ दिलीप सिंह भी एक बहुत बड़ा बात मानी जा रही है, कितनी बड़ी कंपनी छोटी कंपनी का बहुत बड़ा स्टेक होल्ड किया हुआ है। सो गाइज यहाँ पे अगर बाय बैक आता है तो गेम चेंजर हो साबित हो सकता है सारे रिटेल इन्वेस्टर के लिए। क्योंकि आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि यहाँ पे केवल रिटेल इन्वेस्टर ही पैसा नहीं लगा रहा, यहाँ पे एफआईआई, डीआईएस और बहुत सारे म्यूचुअल फंड ने जम के पैसा लगाया हुआ है। आप देख सकते हैं कि पिछले साल जहाँ पे 7 से 8% तक का स्टेक था एफआईआई का, इस समय 11% तक का स्टेक बढ़ा दिया है। डीआईएस ने ऑलमोस्ट डबल कर दिया अपना स्टेक। आप देख सकते हैं जून के महीने में यहाँ पे 6% तक का स्टेक था जो कि इस समय 10% तक का स्टेक बढ़ा दिया है।